राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर है, तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। देश को तोड़ने का काम किया तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं। मेधा पाटकर एंटी गुजरात उसने थ्रू आउट स्टैंड लिया। राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं तो एंटी गुजरात हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आजकल मध्य प्रदेश में है। ये यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंची थी। आज यात्रा का 78वां दिन है और खास बात ये रही कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका गांधी पहली बार इस यात्रा में शामिल हुईं। इस दौरान प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी साथ रहे। मध्य प्रदेश में यात्रा 12 दिनों तक चलेगी और 6 जिलों से होती हुई अगले चरण में राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में तो उत्साह है और पार्टी इस यात्रा के सहारे ही देश की सत्ता में भी वापसी की उम्मीद कर रही है। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सोच कुछ और ही है। जेपी नड्डा ने इस यात्रा को भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी की एंटी नेशनल लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही करीबी है। मेधा पाटेकर का नाम लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ देश विरोधी ही नहीं गुजरात विरोधी भी हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर है। अफजल गुरु के साथी जो जेएनयू में थे उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं, तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया, तो देश को तोड़ने का काम किया तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं अपने बुजुर्गों की प्रायश्चित में। देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मजबूत राष्ट्र मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक मेधा पाटकर का सवाल है तो मेधा पाटकर एंटी गुजरात उसने थ्रू आउट स्टैंड लिया। सरदार सरोवर डैम 15 साल डिले हुआ तो मेधा पाटकर उसके पीछे रोड़े अटकाती रही। आज उसकी दीवार उठनी थी, उसको उन्होंने अपोज किया। तो आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं तो एंटी गुजरात हैं। तो राहुल गांधी हिमसेल्फ इज एन एंटी गुजराती और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो ये बताता है कि किसके साथ उनकी हमदर्दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। 2 चरणों में होने वाले मतदान का पहला हिस्सा 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। जेपी नड्डा अपनी पार्टी के जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेगी। इस समय का जो माहौल मैं देख रहा हूं वो एक तरफ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी।